क्यों भाई, तुम क्यों मना कर देती हो बाहर जाने के लिए? हाँ पूछ ले। मैंने तो कल भी कहा था ना, इन्होंने ही मना कर दिया था। जी दादू, मैं खुद ही मना करती हूँ। ये तो कहता है मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं, ऐसे बोला करो। कितनी बार समझाया तुमको मैंने तारा? जी ठीक है। देखे, आपकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश, अब मुझे शिकायत का मौका न देना। और भाई, तुम दोनों निकलो बाहर, घूमो फिरो, साथ जाओ। अरे और कुछ नहीं तो उसको आइसक्रीम, फालूदा, कोई पान वानी खिलाने के लिए ले जाओ। अरे वापसी में गजरे दिलाओ अपनी बीवी को। शुरू शुरू शादी में अच्छा लगता है, सब ऐसा ही करते हैं। यानी अब रोमांस भी तुमको अम्मा बाबा आकर सिखाएंगे क्या? हद है। उठो भैया। हाय मेरे अल्लाह, जाओ खुश रहो। सॉरी, को पता तो है दादू कुछ भी कह देती हैं। घर जल्दी वापस आना। जी। और एकेडमी में अगर एडमिशन लेना होगा तो वो भी ले लेना। काफी देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं तो, मैं बस वेट कर रहा था सलमान भाई का। तुमने बताया नहीं शाम को कहाँ थे तुम? हाँ? शाम को कहाँ थे तुम? वो एकेडमी गया था, बताया तो था। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्लास ले रहा था तो फोन साइलेंट कर दिया था। एडमिशन भी हो गया? तुमने तो ये बताया ही नहीं। नहीं, डेमो था आज तो डेमो क्लास ले ली। अच्छा ठीक है। सुने, आपको पता है दादी ने सलमान भाई की शादी की बात की है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी आके सो जाना। सुबह लेट नहीं होना तुमने। यार ये कब आएंगे सलमान भाई? दादू, दादू आपको बस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप हिम्मत पकड़े, आंखें तो खोले कम से कम। दादू, तारा, दादू होश आया अम्मी को? मैंने वो पड़ोस के लड़के को बोला है राशिद को गाड़ी लेकर आ रहा है। अम्मी, अम्मी
लेकिन उसके आने तक तो और भी देर लग जाएगी। मम्मी खुद लेके जाना होगा बड़ी अम्मी। कैसे लेके जाएंगे तारा? गाड़ी के बगैर कैसे जा सकते हैं? मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तुम हॉस्पिटल चली जाओगी? मम्मी, मम्मी आंखें खोले। अब्बू उठे, अब्बू अब्बू उठे। बड़े अब्बू, इनको क्या हुआ है? आई थिंक ये अपना डाइट प्लान फॉलो नहीं करती। क्या खाया था आज इन्होंने? बदपरेजी तो कोई नहीं की डॉक्टर साहब दादू ने। कुछ टेस्ट से परेशानी वाली बात हुई? हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई परेशानी या स्ट्रेस नहीं हो। हाँ, आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जितना इनका ब्लड प्रेशर हाई था, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बुजुर्गों का इस उम्र में वैसे भी इतना हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि इन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन बाकी सब तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर हैं। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। बाकी स्टाफ आपको गाइड कर देगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेरी बात गौर से सुनो। आज बड़े दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं सब, तो मैं भी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। जो कुछ हुआ सो हुआ बेटा। एक दूसरे की गलतियां पकड़ने बैठोगे ना तो कभी मिलकर नहीं बैठ पाओगे दोबारा। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? मैं सलमान के बारे में बात कर रही हूँ। देखो, अब जो भी है वो औलाद है। औलाद से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो उनको बच्चा कौन कहेगा? आप आराम करें अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। अभी मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रहीम, और मेरे आराम की इतनी ही फिक्र है ना तुम्हें, तो फिर आराम से मेरी बात सुनो। आज तो मैं बच गई, लेकिन आइंदा जिंदगी का क्या पता। मैं डर गई हूं। मैं अपने जीते जी सलमान का घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम भी सोचो उसके बारे में अब्दुल रहीम। औलाद है तुम्हारी, माँ बाप हो तुम उनके। फर्ज है ना ये तुम्हारा, और अल्लाह के यहाँ पूछगछ होगी इसकी। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे अम्मी। आप बुजुर्ग हैं हमारे इस घर की। आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, और अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम क्यों चुप हो अब्दुल रहीम? तुम क्या कहते हो? मेरा चुप रहना ही बेहतर है।
कोई बात नहीं सलमान, तुम्हें पता है ना अपने बाबा के गुस्से का, लेकिन मान जाते हैं बात और ठीक भी हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया अम्मी, ये बात सिर्फ आप ही कर सकते थे। अब तो रहीम साहब को आप मना लेंगी, वो आपकी कही भी बात कभी भी नहीं टालेंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बड़े नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तुम भी तो बच्चे ही हो ना मेरे।